चालाक खच्चर। कहते हैं मकड़ी जब कभी अपने जाल में फंस जाती है तो अपना जाल समेट लेती है। जब मनुष्य कभी विपत्ति में फंस जाता है तो उसे वहीं कहीं ही समाधान मिलता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल और एक खच्चर रखे हुए था। उन दोनों को उसने एक ही थान में बांधा हुआ था। हर रोज सारा काम खत्म होने के बाद जब बैल थका हारा थान में लौटता तब पाता कि खच्चर आराम से पड़ा हुआ है। किसान उसके लिए खाने को घास डालता, वह मजे से खाता और पानी पीता। जब किसान को शहर से कुछ लाना होता या अपनी फसल बेचने के लिए शहर जाता तभी वह खच्चर को काम में लाता। ऐसा महीने में 2 या 3 बार ही हो पाता था। बैल मन ही मन खच्चर के भाग्य को सराहता। वह सोचता, काश मेरे नसीब में भी आराम लिखा होता। एक दिन बैल खेत से बहुत थका कर आया। उसने देखा खच्चर आराम से घास खा रहा है। यह देखकर वो और उदास हो गया। आज उसकी उदासी खच्चर से भी छिपी न रह सकी। खच्चर ने पूछा, क्या बात है बैल भाई, आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। पहले तो बैल ने टालमटोल किया, पर जब खच्चर अड़ी गया तो वह अपने आप को रोक न सका। बैल ने अपने दिल का हाल कह सुनाया। खच्चर भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम यहाँ आराम से सभी सुविधाओं के साथ रहते हो, बढ़िया घास और चना खाते हो, कोई काम धाम नहीं, बस कभी कभी शहर चले जाते हो सैर सपाटे के लिए। मेरा जीवन तो सिर्फ कड़ी मेहनत के लिए बना है। मुझे लगता है हल चलाते चलाते और पाठ पर काम करते करते मेरी सारी जिंदगी बीत जाएगी। खच्चर ने बैल के दिल का हाल सुना तो उसे धीरज बंधाया। घबराओ मत भाई, तुम्हारी समस्या का कुछ न कुछ हल तो निकल ही आएगा। ऐसा कहकर खच्चर कुछ सोचने लगा। अचानक वह बोला, देखो एक तरकीब मुझे सूझी है। बस एक शर्त है, जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। बैल ने सिर हिलाकर हामी भरी। खच्चर ने कहना शुरू किया, कल किसान तुम्हें खेत में ले जाएगा। जैसे ही वह तुम्हारी गर्दन पर जुआ रखे, तुम बीमार होने का नाटक करना और पेट के बल गिर जाना। फिर किसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, तुम मत उठना, चाहे वह तुम्हें मारे पीटे भी। अगर किसी तरह तुम्हें वह खड़ा कर दे तो तुम दोबारा गिर जाना। खेत से वापस धान में लाने के बाद जब वह तुम्हारे आगे चारा डाले तो तुम बिल्कुल मत खाना। 1-2 दिन तक ऐसा ही करना, फिर देखना तुम्हें भी इस उबाऊ काम से छुटकारा मिल जाएगा। बैल ने खच्चर की सब बातें ध्यान से सुनी और उन पर अमल करने का मन ही मन फैसला कर लिया। अगले दिन किसान ने बैल के सामने चारा डाला। उसने कुछ नहीं खाया। खेत में जाते ही बैल ने नाटक करना शुरू कर दिया। वो गिर गया और फिर न उठा। किसान ने सोचा बैल बीमार हो गया है। वह बैल को वापस थान में लाया और खच्चर को ले गया। शाम होने पर खच्चर वापस थान में आया। वह थक कर चूर हो रहा था। उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी और यह काम तो कड़ी मेहनत का था। बैल ने उसे नेक सलाह के लिए धन्यवाद दिया। खच्चर मन ही मन अपनी बेवकूफी पर पछताता रहा। अगले दिन किसान फिर खच्चर को खेत में ले गया। शाम को फिर खच्चर बुरी तरह थका मांदा लौटा। वह मन ही मन सोच रहा था, काश मैंने अपनी तरकीब अपने तक ही रखो होती। खच्चर की दुर्दशा देखकर बैल ने दोबारा आभार प्रकट किया और उसकी दूरदर्शिता को सराहा। बैल ने देखा और खच्चर से उसकी उदासी का कारण पूछना अपना फर्ज समझा। परंतु खच्चर मन ही मन कुढ़ता रहा और इस मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब सोचता रहा। अचानक खच्चर को एक तरकीब सूझी। उसने बैल से कहा, बैल भाई, यह दुनिया सिर्फ अपने मतलब की है, कोई किसी का सगा नहीं है। जब तक किसी का काम करते रहो तो यह खुश रहता है, अगर न करे तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। जैन ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? आखिर मुझे भी कुछ बताओ। खच्चर कहा, आज जब मैं काम से लौट रहा था तो किसान अपनी पत्नी से कह रहा था, अगर यह 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा तो इसे कमाई खाने ले जाऊंगा। बेचने पर कुछ पैसे ही मिलेंगे, फिर हम नया बैल ले आएंगे। यह सुनते ही बैल के होश फाख्ता हो गए। घबराते हुए उसने पूछा, खच्चर भाई, अब मैं क्या करूं? खच्चर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, करना क्या है,
कल से तुम फिर अपना काम शुरू कर दो। बैल ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, कल से मैं अपना काम अच्छी तरह मन लगाकर करूँगा। कहकर उसने सारा चारा खा लिया और मन लगाकर काम करने की ठान ली। अगली सुबह किसान अपनी पत्नी के साथ आया तो देखा बैल ने सारा चारा खा लिया है। वो खुश हुआ, वह समझ गया बैल स्वस्थ हो गया है। जैसे ही किसान ने खेत में ले जाने के लिए बैल को खोला तो बैल ने तरह तरह से किलोले करके अपने मालिक को खुश कर दिया। किसान और उसकी पत्नी हंसते हुए बैल को खेत की तरफ ले गए। बैल ने मुड़कर देखा, खच्चर मंद मंद मुस्करा रहा था।